दोस्तों नमस्कार। अगर आपकी संस्था 150 साल पुरानी है, तो क्या आपके संस्था में काम करने के तरीके क्या 150 साल पुराने ही होने चाहिए? क्या आप उसमें बदलाव नहीं चाहेंगे? जिस तरह से दुनिया में टेक्नोलॉजी बदल रही है, क्या आपको सुधरने की ज़रूरत नहीं है? दोस्तों, ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मैं नहीं पूछ रहा हूं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने बॉम्बे हाई कोर्ट को पूछा है। मुद्दा यह है कि कई बार सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया था कि जो जनता है, जो लिटिगेंट है, उनको बहुत परेशानी होती है कि उनको अपने गांव से, शहरों से हाई कोर्ट तक जाना पड़ता है, क्योंकि वो जो हाई कोर्ट है वो राज्य में एक है और अगर कोई दूर दराज में रहता है तो उस व्यक्ति को काफी खर्चा करके अपनी हियरिंग में वहां प्रेजेंट होना पड़ता है, चाहे वो लिटिगेंट हो या उसका लॉयर हो। तो जब टेक्नोलॉजी हमारे पास है तो हम हाइब्रिड मॉडल, मतलब जो फिजिकली आना चाहे उसका स्वागत है और जो कहे कि मैं ऑनलाइन जुड़ना चाहता हूं तो उसको भी वो सुविधा मिलनी चाहिए। ये ई कोर्ट का प्रावधान काफी समय से मोदी सरकार ने डिजिटल इंडिया के माध्यम से ई कोर्ट को प्रमोट करने के लिए काफी फंड दिए थे। अगर हम ये देखें तो लेटेस्ट जो इंस्टॉलमेंट दी गई ई कोर्ट्स के लिए वो करीब 7,200 करोड़ रुपए से ज्यादा ई कोर्ट्स को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जनता तक पहुंचाने के लिए ये टैक्स पेयर का खर्चा किया गया। लेकिन दुख की बात क्या है दोस्तों, हमारे हाई कोर्ट के जजेस अपनी मनमर्जी करते हैं और कहते हैं कि हम हाइब्रिड मॉडल पे काम नहीं करेंगे, अगर आपको अपीयर करना है तो आप हमारे सामने आके फरियाद करिए। ये एरोगेंस है या टेक्नोलॉजिकल न्यूट्रलिटी, या ये मैं कहूंगा कि इनडिफरेंस, कि आप टेक्नोलॉजी एडॉप्ट ही नहीं करना चाहते। सवाल इस बात को लेके आज इस देश में गंभीर हो गया है और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने एक बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने कहा जिस तरह से आज तक आप कानून की व्याख्या करते रहे और बगैर कानून की किताबों के आप लॉ या किसी भी तरह की कानूनी व्याख्या नहीं कर सकते हैं, इसी तरह से आज टेक्नोलॉजी भी मैंडेटरी है। कोई भी जज अगर अपने आप को ये कहता है मैं टेक्नोलॉजी फ्रेंडली नहीं हूं तो उसको जज बनने का अधिकार नहीं, या कोई भी व्यक्ति जो अपने आप को एस्पायरिंग जज मानता है तो उसको टेक्नोलॉजी फ्रेंडली होना ही पड़ेगा। मुझे लगता है दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। एक हिसाब से चीफ जस्टिस ने और सुप्रीम कोर्ट की जो बेंच थी जिसकी वो अध्यक्षता कर रहे थे, उन्होंने मोदी के डिजिटल इंडिया प्लान को एक बहुत बड़ी गति और एंडोर्समेंट कर दिया है। इस बात को हमें समझना होगा। थोड़े तथ्यों को अगर हम ध्यान से देखें तो बड़े इंटरेस्टिंग डिस्कशन हुआ था इसमें। चीफ जस्टिस ने बहुत क्लियरली कहा, उनकी बेंच ने, सारे हाई कोर्ट्स को आप 2 हफ्ते बाद हाइब्रिड मॉडल के लिए, मतलब हाइब्रिड सुनवाई के लिए किसी को आप मना नहीं कर सकते। और सारी राज्य सरकारों को कहा कि आप अपने हाई कोर्ट को जो सुविधाएं चाहिए दीजिए, पैसे की कमी नहीं है क्योंकि केंद्र सरकार पहले ही 7,200 करोड़ रुपए सैंक्शन कर चुकी है। अब ये बात आती है विल पावर की। इसका मतलब ये है कि 2 हफ्ते के अंदर अगर कोई भी लिटिगेंट या वकील ये कहेगा कि मुझे हाइब्रिड मॉडल पे काम करना है, मैं ट्रैवल नहीं करूंगा। उदाहरण के लिए, अगर मुझे अपने क्लाइंट के लिए कलकत्ता में अपीयर होना है या बेंगलोर में होना है या राजस्थान में जोधपुर में अपीयर होना है, तो कोई मुझे ये नहीं कह पाएगा कि आपको जोधपुर ही जाना होगा या जहां पे कोर्ट है वहीं जाना होगा। मैं अपने ऑफिस में बैठ के अपने किसी भी लिटिगेंट के लिए पैरवी कर सकता हूं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है दोस्तों। सबसे बड़ी बात, हिंदुस्तान में लिटिगेंट का बहुत खर्चा होता है कोर्ट की सुनवाई के लिए। उदाहरण के लिए, मान लीजिए मैं ट्रैवल करके गया, मेरी फीस और मेरा खर्चा मेरा लिटिगेंट देता है, मतलब जो मेरा क्लाइंट है वो देगा, और किसी कारण से सामने वाले पक्ष ने उस दिन पासओवर ले लिया या एडजर्नमेंट ले लिया, तो मेरा जो क्लाइंट है उसका तो नुकसान हो गया, मेरे टाइम का नुकसान हो गया। आज तक हम इस बेसिक चीज को क्यों नहीं समझ पा रहे और हमारे जो हाई कोर्ट के जजेस हैं वो सेंसिटिव क्यों नहीं है इस बात को लेके?
किस बात का एरोगेंस है या इग्नोरेंस है कि वो इस देश के आम आदमी की समस्याओं को समझने की कोशिश ही नहीं करते। ये एक बहुत ही ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण बात है और मुझे लगता है अब क्योंकि ये मुद्दा चीफ जस्टिस ने खुद उठाया है तो इस पे कार्रवाई निश्चित होगी। या क्या जो जो जजेस इसको फॉलो नहीं करेंगे या हाई कोर्ट डिले करेंगे तो क्या वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के भागीदार होंगे? इस बात को आने वाले दिनों में देखना होगा। लेकिन इस चर्चा में कुछ मुद्दे और बहुत इंपॉर्टेंट आए हैं जो मुझे लगता है समाज में हर व्यक्ति के लिए इंपॉर्टेंट है। द क्वेश्चन इज नॉट वेदर ए पर्टिकुलर जज इज ट्रैक फ्रेंडली और नॉट। इफ यू वांट टू बी अ जज यू हैव टू बी ट्रैक फ्रेंडली, देयर इज नो चॉइस। ये बात चीफ जस्टिस ने कही है कि आप जज हैं, टेक फ्रेंडली नहीं है, ये आपकी प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को हटाइए, ट्रेनिंग लीजिए, बहानेबाजी नहीं चलेगी कि हम नहीं कर पा रहे हैं। और इसीलिए उन्होंने कहा कि आप इसको करिए और 2 हफ्ते के अंदर जवाब दीजिए। इसके अलावा एक बार जो हाई कोर्ट ने और कहा कि आपको पूरे हाई कोर्ट में वाईफाई की फैसिलिटी देनी पड़ेगी ताकि जो वकील हैं वो इंटरनेट एक्सेस कर सकें। इवन जो पिटिशनर है या जो फरियादी है वो भी अगर कोर्ट आता है और वो एक्सेस करना चाहता है तो वो भी करे और ये सारी इंटरनेट फैसिलिटी फ्री ऑफ चार्ज होगी। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा अब लोग ये पूछेंगे कि सर वो हियरिंग का लिंक कहाँ मिलेगा, क्योंकि अक्सर सरकार में आधा अधूरा काम होता है। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत साफ कहा है कि जो कॉज लिस्ट है, जब केस लिस्ट होते हैं और उसमें बताया जाता है कि कौन से कोर्ट नंबर में आपका कौन से नंबर पे केस है, तो उस कोर्ट नंबर का लिंक उसी लिस्ट में दिया जाएगा, अलग से एप्लीकेशन देने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब यह है कि कॉज लिस्ट में जो लिंक है हर कोर्ट का, वो उस कॉज लिस्ट का इंटीग्रल पार्ट है। आप भी अगर किसी केस की हियरिंग सुनना चाहते हैं, चाहे आप वकील हैं या नहीं है, या आप लिटिगेंट हैं या नहीं है, एज ए सिटीजन अगर आप किसी चर्चा को सुनना चाहते हैं तो आप उस लिंक पे जाइए, अपने आप के माइक और जो कैमरा है उसको म्यूट रखिए, स्विच ऑफ रखिए और आसानी से आप वहां जो कार्रवाई हो रही है ऑनलाइन उसको आप सुन सकते हैं, समझ सकते हैं कि कोर्ट में क्या बहस हो रही है। तो जो लोग इच्छुक हैं, जो लोग घर पे बैठ के जानना चाहते हैं कि कोर्ट्स में कैसे कार्रवाई होती है, अभी तक तो आपने पिक्चरों में देखा था, मूवीज में देखा था, अब आप लाइव देख सकेंगे। जिस हाई कोर्ट में जौन सा केस आपको चाहिए उसका लिंक आपको मिल जाएगा और उसको वहां देखना होगा। हाई कोर्ट्स को कहा गया है कि आप 4 हफ्ते के अंदर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर करिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो उन्होंने नाम लेके कहा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट और बॉम्बे हाई कोर्ट, ये बहुत ही ज्यादा दुखदाई एक्सपीरियंस है, क्योंकि इनको सारा इंफ्रास्ट्रक्चर दिया था और ये सब बंद करके बैठ गए। क्या जजेस अपनी मनमर्जी करना चाहते हैं हाई कोर्ट में? क्या उनको ये लगता है कि अगर 10 बजे का कोर्ट है तो उनको टाइम पे पहुंचना पड़ेगा और जितने बजे हियरिंग चलेगी उतने समय तक बैठना पड़ेगा? क्या कहीं ये इस बात का डर तो नहीं है हाई कोर्ट के जजेस को, अगर टेक्नोलॉजी आएगी तो वो बंद जाएंगे, वो मनमर्जी नहीं कर पाएंगे? और जो कोर्ट के अंदर कार्रवाइयां होती हैं, कभी कभार खेल होते हैं कि कागज नहीं पहुंच रहा है, उसको एडजमेंट दे दिया, उसने कुछ और बहानेबाजी कर दी। मुझे लगता है कि जैसे जैसे डिजिटाइजेशन आगे बढ़ेगा, जो कोर्ट रजिस्ट्रीज हैं वो भी उस केस को लिस्ट नहीं करेंगी कि अगर सामने वाले की तरफ से कागज पूरे नहीं आए तो। इसका मतलब यह है कि एडजमेंट कम होंगे, इसका मतलब यह है कि पासवर्ड्स कम होंगे, इसका मतलब यह है कि जो जजेस कहते हैं कि साहब मैं ट्रेवल कर रहा हूं, मैं यहाँ बिजी हूं, वहां बिजी हूं, एक बार में 20-20, 30-30 केस ले लेते हैं, टाइम होता नहीं, मैनेज कर नहीं पाते और उनके क्लाइंट परेशान घूमते रहते हैं, दुखी होते हैं, खर्चा करते हैं, पैसा देते हैं, लेकिन उनको न्याय नहीं मिलता क्योंकि उनकी सुनवाई टाइम पे नहीं हो रही। आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि जैसे जैसे डिजिटाइजेशन होगा ये चीजें भी स्ट्रीमलाइन होंगी, तो जो न्याय व्यवस्था है देश में वो काफी तेजी से सुधरेगी। इसी बात को लेके कहा गया है कि एवरी जज इन द सिस्टम हैज टू बी ट्रेन्ड, और अगर जजेस नहीं हैं, ट्रेनिंग उनको नहीं मिली है तो वो ट्रेन हो। आप ये नहीं कह सकते कि हम ट्रेंड नहीं हैं, हमें काम करना नहीं आता है। टेक्नोलॉजी एज मच ए पार्ट ऑफ ए लीगल सिस्टम एज लॉ बुक। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जैसे किताबें इंपॉर्टेंट है, केस लॉज इंपॉर्टेंट है, वैसे ही टेक्नोलॉजी इंपॉर्टेंट है। तो आप ये नहीं कह सकते
कि हमको आता नहीं है, तो क्या आप ये कह सकते हैं कि मेरे पास किताब नहीं है या कानून मेरे को नहीं आता, मैं हियरिंग नहीं करूंगा? आप ये बहानेबाजी अब बंद करें, ये नहीं होगा। और यही बात कही है कि व्हाई नॉट अदर जजेस शुड आल्सो अडॉप्ट द सेम टेक्नोलॉजी। जब एक जज सीख सकता है तो दूसरे को क्या प्रॉब्लम है? इसका मतलब ये है कि आपको टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना ही पड़ेगा। तो दोस्तों, कहने की बात बहुत सिंपल है कि अगर भारत सरकार ने, हिंदुस्तान के टैक्स पेयर ने $1 बिलियन के आसपास कोर्ट्स को मॉडर्नाइजेशन के लिए खर्चा किया है, तो हमारे हाई कोर्ट के जजेस इतनी लापरवाही या बेरुखी क्यों दिखाते हैं? क्या उनको नहीं लगता कि टेक्नोलॉजी से आम आदमी की सुविधा बढ़ेगी, लिटिगेशन प्रोसेस ट्रांसपेरेंट होगा, टाइमली होगा, लोगों के खर्चे कम होंगे? यहां तक भी सूचना आई है कि जो कुछ हाई कोर्ट्स में जब जूनियर्स, जैसे हम भी अपना आईपैड लेके कोर्ट में जाते हैं केस को देखने के लिए, रेफरेंस देखने के लिए, बॉम्बे हाई कोर्ट में जजेस ने किसी जूनियर लॉयर को यह भी बोल दिया कि आप अपना आईपैड बंद करिए, लैपटॉप यहां नहीं चला सकते। किस दुनिया में रहते हैं हमारे जजेस? अभी भी एक तरफ तो हम कहते हैं पर्यावरण बचाओ, पेपर कम वेस्ट करो, लोग जब डिजिटल टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करते हैं तो उनको लगता है कि ये बेकार है। मुझे लगता है कि अगर आपकी संस्था 150 साल पुरानी है या 100 साल पुरानी है, उस मानसिकता से आपको हटना होगा अगर आपको 21वीं शताब्दी में रिलेवेंट होना है। तो मुझे लगता है जो चीफ जस्टिस साहब ने कहा, एक हिसाब से उन्होंने डिजिटल इंडिया जो मोदी साहब का प्रोग्राम है उसको पूरी तरह से एंडोर्स किया है, और दूसरी तरफ से जजेस को कहा है आप सुधर जाओ। अगर आप नहीं सुधर सकते तो आपको जज बनने का भी अधिकार नहीं है। सिर्फ लॉ की किताब पढ़ने से काम नहीं चलेगा, समाज में और बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, इंक्लूडिंग टाइमली जजमेंट एंड लो कॉस्ट जजमेंट। उसके लिए टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, आपका क्या कहना है इस मुद्दे पे? क्या हाई कोर्ट के जजेस सुधरना चाहते हैं या नहीं चाहते? क्या कारण है कि हमारे जजेस टेक्नोलॉजी एडॉप्ट नहीं करना चाह रहे हैं? क्या मजबूरियां हैं उसकी? अगर आपका कोई एक्सपीरियंस है, कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। यह जानना जरूरी है कि हमारे हाई कोर्ट के जजेस टेक्नोलॉजी से क्यों भागते हैं, क्या डर है उनको, किस बात की परेशानी है? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, सिर्फ एक बात की कि अगर टेक्नोलॉजी आई तो जजेस को सारा काम टाइम पे करना होगा, क्योंकि अगर डिले होगा तो एवरीथिंग इज रिकॉर्डेड ऑन डिजिटल फुटप्रिंट। क्या इस बात से डर है? क्या उनको लगता है कि अगर टेक्नोलॉजी आई तो उनको डिसिप्लिन होना पड़ेगा, हर काम टाइम पे करना पड़ेगा? क्या ये डर सता रहा है या और कोई डर सता रहा है? आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिखिए, ये जरूरी है। और कौन कौन से डिपार्टमेंट है जहां आपको लगता है कि डिजिटाइजेशन मैंडेटरी होना चाहिए, वो भी कमेंट बॉक्स में लिखिए, उसकी भी हम चर्चा करेंगे। उम्मीद है आज का विषय आपको पसंद आया होगा। आपने वक्त निकाला, आपका धन्यवाद। फिर मुलाकात होगी एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक वंदे मातरम।